guys, my name is Kashika. Welcome to Best of Beauty Awards Night 2025 powered by मत खाओ पान मसाला एंड कम्बूजा सीमेंट। यस, मेरा बचपन से बहुत मन था अवार्ड नाइट होस्ट करने का, वो तो मैं कर नहीं पाई, बट चलो कोई नहीं, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पे एक छोटी सी अवार्ड नाइट कर सकती हूँ। आज हम करने वाले हैं बेस्ट ऑफ स्किन केयर एंड मेकअप। हेयर केयर भी है, थोड़ा सा बॉडी केयर भी है, मैंने हर कैटेगरी में टॉप पिक्स निकाली है। ऑल्सो देयर विल बी अ हैप्पी न्यू ईयर गिव अवे बिकॉज साल खत्म होने वाला है, सो आई फेल्ट लाइक व्हाई नॉट गिफ्ट यू गाइज समथिंग। सो 2 विनर्स होने वाले हैं इस गिव अवे में। ये गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं मिड ऑफ द वीडियो करूंगी, सो प्लीज इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना एंड डू पार्टिसिपेट। एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get started. Let's start with skincare, of course. Category number 1 of today's award night is Best Cleanser of 2025 and this is the winner of this award. ये cleanser literally मैंने संभाल के रखा, आप देख सकते हो पूरा निचोड़ भी दिया है, आपने मेरे एम्प्टीज में भी देख लिया होगा, लेकिन मैंने इसको उठा के रखा था कि मैं इसको फीचर करूंगी जो ईयर एंड की वीडियो आने वाली है। ये है फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लेंजर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम श्योर नायका पे भी आपने बेस्ट सेलर कैटेगरी में देखा होगा, अभी भी इसको कुछ नायका पे अवार्ड मिला हुआ है। वर्थ एवरी पेनी। अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, ग्रीसी स्किन है, ऐसा लगता है कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं, वो क्लेंस नहीं कर रहा स्किन पे, एकदम ऐसे वो क्लेंजिंग वाली फील नहीं आ रही, एक बार इसको यूज करो, लिटरली एक एक गम को ये निकाल देता है। मेकअप अगर अच्छे से रिमूव करना है, ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। इवन फॉर गाइज, माय हस्बैंड लव्स इट टू बिकॉज मेन की स्किन हल्की सी हार्श होती है, दे नीड मोर डीप क्लेंजिंग, उनके लिए भी ये काफी अच्छा है। सो या समर्स में तो मुझे ये क्लेंजर बहुत पसंद आया। अब विंटर्स में मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ, जो दिखता है यूज कर लेती हूँ। 5-6 क्लेंजर है, इसलिए मैंने फीचर नहीं किया बिकॉज आज मैं बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही फीचर करने वाली हूँ, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, तो इसलिए मैं अगर समर फेवरेट क्लेंजर बोलूं, दिस हैज टू बी द वन। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ट एक्सफोलिएटर ऑफ 2025। लास्ट ईयर मुझे ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड सोल्यूशन बहुत पसंद आया था, वीक में एक बार कॉटन पैड पे डाला, ऐसे जेंटली यूज कर लिया बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड कहीं ना कहीं स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है। लेकिन इस साल मेरा फेवरेट है ये बायोडर्मा का पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम। दिस इज अ ब्राइटनिंग क्लेंजर जो बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है एंड इट इज ऑल्सो फॉर एक्सफोलिएशन। ये मेरी डर्मैट ने ही रिकमेंड किया था, लाइक आई टोल्ड हर कि मुझे ना फेस वॉश यूज करके काफी बार लगता है कि नहीं व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं जा रहे और मैं स्क्रबिंग नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव एक्ने। इफ आई स्क्रब माय फेस तो एक्ने और ज्यादा लाइक इरिटेट हो जाते हैं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। इसका बहुत अच्छा स्क्रबी टेक्सचर है बट इट इज वेरी फाइन, मतलब ये आप डेली भी यूज कर सकते हो बट आई जस्ट प्रेफर कि इतना भी स्क्रबिंग डेली नहीं यूज करनी चाहिए, तो मैं इसको वीक में 2 या 3 बार मैक्स यूज करती हूँ बट इट गिव्स द मोस्ट ब्यूटिफुल रिजल्ट। मैंने इस साल ये रीपर्चेज किया है, मेरी फर्स्ट वाली पूरी खत्म हो गई थी, लास्ट ईयर शुरू किया था और इस साल की स्टार्टिंग में ऐसे खत्म हो गई थी और ये बहुत लंबी चलती है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही ली थी, अभी तक इसमें काफी सारी क्वांटिटी है, सो प्राइस पे मत जाना, ये बहुत लंबी चलने वाली है। ये डार्क स्पॉट सेंसिटिव स्किन के लिए बनी है, सो जस्ट इन केस यू हैव एक्ने प्रोन स्किन या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है, यू फील लाइक आप जब भी स्क्रब यूज करते हो स्किन इरिटेट हो जाती है या फिर आप कोई भी ये ग्लाइकोलिक एसिड ये सब यूज करते हो आपको फिर भी लगता है स्किन से डेड स्किन नहीं जा रही, ट्राई दिस क्लेंजर, यू विल लव इट। बेस्ट टोनर ऑफ 2025 हैज टू बी दिस बेबी राइट ओवर हेयर जो लिटरली खत्म होने वाला है और मैं इतनी खुश हूँ कि ये खत्म हो रहा है क्योंकि भाई ये बहुत लंबा चला है। ये मेरा 2024 का भी आप फेवरेट बोल सकते हैं बिकॉज पिछले साल का एक खुला हुआ है, आई एम श्योर इसका भी कुछ एक्सपायरी वाला सिस्टम होगा। इस पे से वो होता है ना एक कि आप ओपनिंग के विद इन कुछ यूज करना होता है, इसमें लिखा हुआ है बट वो कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आई एम श्योर ये उससे एक्सीड कर चुका है, मैं फिर भी इसको यूज करी बिकॉज आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस। बहुत अच्छा है। दिस इज द टोनी मोली हाइलुरोनिक एसिड चोक चोक टोनर। ये ऑयली स्किन के लिए भी काफी अच्छा है, विंटर्स के लिए भी अच्छा है। इट इज लाइक अ बेसिक हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड टोनर। मैं तो काफी बार इससे हल्का फुल्का मेकअप भी हटा लेती थी। मैंने इस साल इतने ज्यादा माइसेलर वाटर नहीं यूज करे, मैंने ऑयल क्लेंजिंग करी और फिर मुझे लगता है थोड़ा बहुत है तो मैं इससे ही रिमूव कर लेती थी एंड इट वर्क्स रियली वेल। So this is really nice for sensitive skin because काफी बार जो टोनर्स आते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ AHA, BHA, कुछ केमिकल एक्सफोलिएटर होता है, इसके अंदर नहीं है। इट इज अ स्ट्रेट अप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड टोनर। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आपको एक जेंटल टोनर चाहिए, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वन। इसका सेरामाइड वाला मैं खोलने वाली हूँ फाइनली इसको खत्म करने के बाद, बट या इसको लेने के बाद आप भूल जाओ, आपका 1 साल सॉर्टेड है, आपको कोई टोनर लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज डेफिनेटली अवार्ड वर्दी। के चलते होठ सूख चुके हैं, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बता it's so better. Best oil cleanser of 2025 has to be this beauty which is one of my most expensive skincare item in my basically whole skincare stash but it is worth every penny because ये लंबा बहुत चलता है। I remember मैंने 2024 में खोला होगा, 2025 भी खत्म होने वाला और आप देख सकते हो अभी भी इसमें इतनी क्वांटिटी बची है। This is the L'Occitane cleansing oil। इसका पूरा नाम है Proactive Skincare Cleansing Oil। ये मेकअप रिमूव करता है, स्किन को क्लेंस करता है। सो ये ऑयल क्लेंजर है, थोड़ा सा हाथों पे लिया, अच्छे से मसाज किया, मस्कारा, आई शैडो
ग्लिटर, लाइक लिटरली जितना ही वाटरप्रूफ मेकअप होगा ना सब हट जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा पानी लेके इमल्सिफाई करती हूँ और फिर फेस वॉश यूज करती हूँ। सो डबल क्लेंजिंग सॉर्टेड बहुत अच्छे से मेकअप को निकालता है। इफ यू डू लाइक प्रॉपर वाटरप्रूफ मेकअप, आपको लगता है आपका मेकअप किसी भी ऑयल क्लेंजर से ही निकल रहा है, या फिर आपको ऑयली स्किन है, एक्ने है, ऑयल क्लेंजर लगाते हो आपको एक्ने हो जाते हैं, ट्राई दिस वन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आप अगर देखो ना कितना लंबा ये चलता है तो डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी। टॉकिंग अबाउट मॉइस्चराइजर, आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 2 कैटेगरीज बिकॉज मेरी स्किन पूरी चेंज जाती है सीजन के हिसाब से। समर्स में इट इज ऑयली, ग्रीसी, चिपचिपी, विंटर्स में इट इज कंप्लीटली ड्राई, पैची, लिटरली बोलते वक्त भी इतनी ड्राइनेस मुझे फील होती है। सो मेरे 2 कैटेगरीज होने वाली है। बेस्ट मॉइस्चराइजर ऑफ समर्स हैज टू बी दीज 2। दोनों में से समझ नहीं आ रहा था किसको अवार्ड दूं, तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, दोनों बेचारे ट्रॉफी शेयर कर लेंगे। मुझे दोनों ही मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे लगे। सबसे पहले ये वाला है जो मैंने कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। दिस इज द फिक्स डर्मा ड्यूरा वी रेडियंस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। आई यूज टू यूज दोज सेबामेड का केयर जेल जो आता है, मेरी डर्मैट ने वही रिकमेंड किया होता, लेकिन मैं यूज कर करके बोर हो गई थी। सो आई गिव इट अ ट्राई एंड दिस ऑल्सो वर्क रियली वेल। इसके अंदर है ABC फ्रूट मिक्स, प्रोबायोटिक्स, पेंथेनॉल, एलोवेरा, तो इस स्किन को कहीं ना कहीं सूद भी करता है। अगर आपको लग रहा है समर्स में रेड हो गई है स्किन, एक्ने ज्यादा हो रहे हैं, अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। अब आई थिंक है थोड़ा सा निकला है, ऐसे से हिलाने पे निकला है। ये बिल्कुल लिटरली लाइट जेल जैसा मॉइस्चराइजर है जो समर्स में हैवी नहीं फील होता, तो इसको लगा के ऐसा वो ग्रीसी वाली फील नहीं आती, लेकिन स्किन कहीं ना कहीं नरिश भी रहती है। ये हाइड्रेशन देता है। इसमें क्लेम भी लिखा है, इट काम्स डाउन इरिटेटेड स्किन। सो जब भी मुझे लगता था स्किन रेड है, एक्ने हो रहे हैं, मैं कोई मॉइस्चराइजर नहीं यूज करती थी, खाली यही यूज करती थी समर्स में एंड इट वर्कड रियली वेल। नेक्स्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर इन द समर सीजन इज दिस 5% नियासेरामाइड मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। इस पे लिखा भी हुआ है दिस इज फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये है डर्माको का, काफी अंडररेटेड प्रोडक्ट है लेकिन बहुत अच्छा है। अगेन जेल बेस्ड है, ये तो काफी सारा बचा हुआ है बिकॉज ये मैंने समर्स के एंड होते होते यूज करना शुरू किया था एंड आई रियली लाइक्ड इट। ये भी एकदम सेम जेल बेस्ड वाला ही मॉइस्चराइजर है जो काफी लाइट फील होता है, ग्रीसी फील नहीं होता, मैटिफाइंग है जैसा कि इसका क्लेम है। इसमें है पेंथेनॉल, एलेंटोइन, जिंक, PCA, जेल फॉर्मूला है, 24 आवर्स की मॉइस्चराइजेशन देता है। सो या अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है समर्स में, आप इन दोनों में से कोई भी एक मॉइस्चराइजर ले सकते हो। नाउ कमिंग टू बेस्ट मॉइस्चराइजर ऑफ 2025 विंटर एडिशन, दीज आर द 2। अगेन समर्स में 2 रखे हैं तो विंटर्स में भी 2 रखने चाहिए, थोड़ा ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, वरना दोनों ट्रॉफी अच्छे से बराबर शेयर करेंगे। सबसे पहले है ये एस्टोरा का एटो बैरियर क्रेम। मैंने लास्ट ईयर सेरावी का यूज किया था, तो ये सॉर्ट ऑफ उसी का ही एक वर्जन है, बट दिस इज लाइक सेरावी का कोरियन वर्जन। सेरावी US की ब्रांड है, ये कोरियन सॉर्ट ऑफ ब्रांड है, वर्क्स इक्वली द सेम, सो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। मैंने इस बार ये ट्राई किया, आई रियली लाइक्ड इट। दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन नायका। बाय द वे मैं सारे प्रोडक्ट्स नीचे टैग भी कर दूंगी, नीचे लिंक भी कर दूंगी, सो डोंट वरी, आपको एक एक प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। नरिशिंग, ये तो काफी सारा है अभी बिकॉज मैं अभी करंटली यूज कर रही हूँ। इसको मैंने काफी सारे अपनी वेडिंग जो भी फंक्शन मेकअप की है ना उसके अंदर यूज किया बिकॉज दिस इज वेरी हैवी ऑन नरिशमेंट। तो उसके ऊपर जब विंटर्स में लग रहा है स्किन ड्राई हो रही है, आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप आपका फट रहा है, तो इसको अच्छे से बेस पे यूज कर सकते हो। काफी डूई मेकअप निकल के आता है, मेकअप क्रैक नहीं होता। सो दिस इज नंबर 1। सेकंड वन इज द बायोडर्मा एटोडर्म क्रेम अल्ट्रा। आपने मेरे रीसेंट फेवरेट में भी देख लिया होगा, मैंने रिसेंटली इसका प्रमोशन भी किया था बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट। दिस इज द अल्ट्रा नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये तो मेरी डर्मैट ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि विंटर्स में अगर लगे स्किन ड्राई हो रही है, कुछ भी नहीं यूज करना, खाली यही यूज करना है बिकॉज ये ऑयली स्किन को कॉमेडॉन्स नहीं देगा। काफी बार क्या होता है, हमारी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, सर्दियों में ड्राई होती है, हम कुछ हैवी ग्रीसी मॉइस्चराइजर यूज कर लेते हैं और फिर ऐसे छोटे छोटे कॉमेडॉन्स हो जाते हैं, स्किन पे ब्लॉकेज हो जाती है, कहीं ना कहीं स्किन पे ऐसे क्लॉग फील होता है। बट दिस इज समथिंग जो स्किन को क्लॉग नहीं करेगा लेकिन नरिशमेंट में टॉप, बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देता है। इसने लिटरली मेरा यहाँ पे जो क्रैक था ना उसको विद इन अ वीक ठीक कर दिया था, यहाँ पे वो क्रैक बिल्कुल बंद हो गया था। सो या वेरी वेरी नरिशिंग। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको अच्छी खासी बड़ी ट्यूब मिल रही है जिसमें आपका इंटायर विंटर्स और आधा समर्स भी निकल जाएगा। सो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। दोनों में से अगर मुझे बेस्टेस्ट बोलना होगा आई वुड से दिस वन। नाउ टॉकिंग अबाउट द गिव अवे, देयर विल बी 2 विनर्स। दोनों विनर्स को ये मिलने वाला है, विनर नंबर 1, विनर नंबर 2 यू कैन सी। और इसके अलावा 1-2 चीजें और सरप्राइज एलिमेंट होंगी जो मैं लास्ट में पैक करूंगी। रूल्स बहुत सिंपल है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। माय आईडी इज kashika.chauhan, you can just search and follow me there as well, and you have to comment below with your resolution of 2025 कि आपने क्या रेजोल्यूशन रखा था और वो आपने अचीव किया या फिर नहीं किया। लाइक लेट्स बी प्रैक्टिकल, अगर आपने नहीं भी अचीव किया तो आप प्लीज अच्छे से बताना कि इस साल का आपका क्या गोल था, आपका वो अचीव हो पाया या फिर आपने ट्राई किया एटलीस्ट आप थोड़ा सा क्लोजर आए या फिर आपने वो अचीव कर लिया। जो भी है प्लीज मुझे नीचे
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जो 2 विनर्स होंगे वो मैं डेफिनेटली फ्यूचर में अनाउंस कर दूंगी। जब भी इंडियन अवार्ड फंक्शन होते हैं ना, एक ऐसी कैटेगरी जरूर होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिलता है, बिकॉज वो एक चूज नहीं कर पाते, और मेरी वो कैटेगरी है सनस्क्रीन, बिकॉज यू गाइज नो आई एम अ सनस्क्रीन पगलू, और मेरे लिए एक सनस्क्रीन चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। सो मैं आपके लिए 3 लेके आई हूँ। सबसे पहले जो मेरी समर की फेवरेट सनस्क्रीन रही है, विच इज द डॉटन की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। ये मुझे उनके पीआर में आई थी। आई एम नॉट रियली श्योर ये वाले पैकेजिंग सेल होती है नहीं होती, बिकॉज मैं ऐसे की चेन लगी हुई थी, मुझे पीआर बॉक्स में मिली थी, बट इसके बाद मैंने फुल साइज भी इनका लिया बिकॉज मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी थी। दिस इज द वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन ऑन द गो, SPF 50 PA 4 टाइम प्लस विद हाइलुरोनिक एसिड एंड फ्रेग्रेंस फ्री। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत अच्छा टेक्सचर है, इट्स लाइक वेरी लाइट, इट ब्लेंड्स इनटू योर स्किन रियली वेल। मोर देन मी माय हस्बैंड लव्ड इट, बिकॉज समर्स में ऐसा मन नहीं करता बहुत थिक सनस्क्रीन लगाने का जिसको ऐसे घंटे लगा के ब्लेंड करो। ये बहुत जल्दी स्किन में ब्लेंड हो जाती है एंड इट्स सुप्रीमली लाइट। लाइक लुक एट दिस, in just 5 to 6 seconds it is into my skin. of course अभी स्किन ग्रीसी लग रही है बिकॉज मैंने इतने हैवी मॉइस्चराइजर बेस पे आपको स्वॉच करके दिखाए हैं, बट दिस इज वेरी लाइट। ये तो मैं अपने बैग में भी रखती हूँ और मैंने ट्रिप पे भी यूज करी थी जब मैं वियतनाम गई थी। अच्छी है, लाइट है, क्रीमी है, बहुत अच्छे स्किन में ब्लेंड होती है, स्किन को ग्रीसी नहीं बनाती लेकिन स्किन को ओवर मैटिफाई भी नहीं करती। मुझे ज्यादा एक्सट्रीमली मैटिफाइंग सनस्क्रीन नहीं पसंद, तो काफी अच्छी एक डूइनेस भी इससे मिलती है। सेकंड फेवरेट इज अगेन फ्रॉम डॉटन की। ये तो मेरी शायद 2024 फेवरेट भी थी और ये मेरी 2025 फेवरेट भी है। ये एक ऐसा एक्टर है जिसको हर साल अवार्ड मिलते रहेंगे, बिकॉज अभी भी मार्केट में ऐसी नहीं टिंटेड सनस्क्रीन आई जो अलग अलग शेड्स में भी आती है, जो अच्छी भी है स्किन पे, जो एक्ने नहीं देती। दिस इज लिटरली अनबीटेबल। मैंने इस साल इनके और शेड ट्राई करे हैं, लाइक सैंड मैं यूज करती थी इस पर्टिकुलर रेंज का, लेकिन मैंने इस साल बेज ट्राई किया है। लेट मी जस्ट शो यू अ स्वॉच। सैंड मेरे पास नहीं है, वो खत्म हो गई थी, तो मेरे पास ये पीआर में थी तो मैंने यूज कर ली। ये हल्की सी डार्क है, लाइक अब मैं यूज करती हूँ विंटर्स में, बिकॉज विंटर्स में हल्के से ऐसे पिंकिश हो जाते हैं तो ये डार्क लगती है, समर्स में टैन होके ये सही लगती है। दिस इज द शेड बेज एंड सेकंड वन इज वार्म आइवरी। ये इस साल लॉन्च हुए हैं, ये वाले जो 2-3 शेड आए हैं। ये लाइट है, दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली यूज, बिकॉज बेज यूज करे काफी बार स्किन मेरी ऐसे डार्क लगती है। वार्म आइवरी काफी सही है, लाइक लुक एट दिस। और ऐसे 2 शेड नहीं है इस वाली रेंज में, आई थिंक 5 से 6 शेड लॉन्च हो चुके हैं, विच इज जस्ट अमेजिंग। टिंटेड है, इसको इसके बाद काफी बार आपको मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आई हैव एक्ने ऑन दिस एरिया तो मैं थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा लेती हूँ, बट इफ यू हैव लाइक नॉन प्रॉब्लमैटिक स्किन, इसको लगाओ, ब्लश, लिपस्टिक एंड यू आर सॉर्टेड। आपकी वर्क ऑफिस लुक हो जाएगी, आपको कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी ये काफी सही है। इट हैज SPF 50 विद PA 4 टाइम्स प्लस। लास्ट फेवरेट सनस्क्रीन विच इज लिटरली द टॉक ऑफ द टाउन इन 2025। ये एक ऐसा न्यू एक्टर है जिसने आते ही धमाका मचा दिया इंडस्ट्री में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जोसॉन्ग रिलीव सन राइस एंड प्रोबायोटिक सनस्क्रीन। ये बाय द वे मेरी सेकंड पैकेजिंग है, फर्स्ट वाली मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। ये मुझे विंटर्स में बहुत पसंद आई एंड ऑन द डेज जब मैं मेकअप करती थी, लाइक समर्स में जिस दिन मुझे हैवी मेकअप करना होता था, डे फंक्शन था, तब मैं इसको यूज करती थी बेस में, और अभी विंटर्स में भी मैं यही यूज कर रही हूँ। वेरी वेरी नरिशिंग कोरियन सनस्क्रीन है, कोई डाउट ही नहीं है। इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, वेरी सेफ फॉर योर स्किन। एक्ने है, कोई कॉमेडॉन्स नहीं देगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई लाइक स्किन को क्लॉग नहीं करेगा। वेरी वेरी नाइस। सो या ये तो इस साल की कहीं ना कहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारी स्किन केयर जितने भी एडिक्ट्स हैं उन सबको सनस्क्रीन बहुत पसंद आई है एंड इवन आई लव्ड इट टू। बेस्ट आई सीरम ऑफ 2025 हैज टू बी द ऑर्डिनरी मल्टी पेप्टाइड आई सीरम। ये छोटी सी बॉटल आती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट इफ यू सी इट्स एन आई सीरम। लिटरली आपको आधा ड्रॉप, एक ड्रॉप भी बहुत ज्यादा होता है इसका, आपको आधा ड्रॉप चाहिए। लाइक मेरा भी बहुत सारा बचा हुआ है बट ये काफी लंबा चलेगा अभी भी। बहुत अच्छा आई सीरम है। मैंने काफी सारे आई सीरम्स यूज करे हैं बट दे डोंट वर्क, लाइक वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। ज्यादा हाइड्रेशन मिल जाएगी, नरिशमेंट मिल जाएगी, लेकिन जो इफेक्टिवली डार्क सर्कल्स को कम करता है ना, जो मैंने देखा है कि हाँ थोड़े बहुत फर्क पड़ा है मेरी डार्क सर्कल्स पे। ये छोटी सी टाइनी सी बॉटल जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, आई एडमिट, लेकिन जैसे कि मैंने कहा लंबी चलेगी, तो प्राइस को टाइमलाइन के हिसाब से देखना, वर्थ एवरी पेनी है। वेरी वेरी इफेक्टिव, वर्क्स रियली वेल एंड ब्रांड लाइक ऑर्डिनरी, डाउट करना बनता ही नहीं है। सो या इसको तो अवार्ड मिलना बनता था। 2025 में आई फाइनली ओवरकम विद माई ऑब्सेशन विद मुल्तानी मिट्टी। आई डोंट नो, या तो मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ या फिर मैं थक गई थी या फिर मुझे मजा नहीं आ रहा था। इस साल मैंने मुल्तानी मिट्टी वाला अपना OG मास्क काफी कम यूज किया है, बट आई यूज दिस मास्क अ लॉट। ये लिटरली मैंने अभी आधा कर दिया है।
आधा ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ बीच में गड्ढा हो गया है। सो दिस इज द सुपर वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क बाय इनिसफ्री। आपने मेरे काफी सारे रिकमेंडेशन में देखा होगा। इसको तो मैं काफी बार एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज करती हूँ। लाइक कल क्या हुआ, मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत थे, एंड क्या होता है जब मैं काम करती हूँ लैपटॉप पे, आई टेंड टू टच देम अ लॉट, की ऐसे बैठी हूँ ऐसे छेड़ती रहूंगी, फिर वो एक्ने लाइक इरिटेट हो जाता है, काफी मार्क पड़ जाता है। अगर गलती से नेल लग गया तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वहाँ पे डार्क स्पॉट आना ही आना है। तो जस्ट टू कवर इट अप कि वो कहीं ना कहीं कंटामिनेट ना हो, मैं इसको लगाती हूँ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। पूरे दिन लगा रहता है, एक बैरियर भी रहता है, मैं बार बार उसको टच भी नहीं करती, मेरे एक्ने थोड़े से हील भी हो जाते हैं और बैक्टीरिया की कंटामिनेशन भी कम से कम होती है, बिकॉज वो आपके हाथ डायरेक्टली वहाँ पे टच नहीं हो रहे। सो ये मेरा एज अ फुल मास्क भी काम करता है, वंस इन अ वीक या वंस इन 10 और 15 डेज। वैसे तो मैं आजकल वंस इन अ वीक ही यूज कर लेती हूँ नोज पे स्पेसिफिकली। काफी मैं क्या करती हूँ, मैं खाली उसको ऐसे नोज पे यूज करती हूँ। इन द मीन वाइल आई जस्ट डू माई स्क्रबिंग, हेयर मास्किंग, हेयर वॉश, जैसे वॉशरूम में जो भी मुझे करना होता है ग्रूमिंग का वो कर लेती हूँ, और फिर जस्ट रिमूव इट। तो मेरे कहीं ना कहीं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी जो है ना वो थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं। सो दिस इज अ रियली नाइस मास्क। लेट्स मूव ऑन टू बॉडी केयर नाउ। इस साल मैंने बहुत सारे बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, बट मैं खाली स्पेसिफिक आपको एक ही रिकमेंड करने वाली हूँ मेरे अवार्ड नाइट में। तो बेस्ट बॉडी स्क्रब ऑफ 2025 गोज टू दिस ब्यूटी। दिस इज द प्लिक्स पीचेस एंड लेमन टी टैन बम्प इरेजर स्क्रब। ये मुझे आया था मेरे नायका के पिंक बैग में, और मैंने इससे पहले प्लिक्स का कोई भी बॉडी केयर, स्किन केयर कुछ भी यूज नहीं किया था। मैंने प्लिक्स की वो टैबलेट खाई हुई थी बहुत इनिशियली, मैंने ऐसे बार्टर में कोलैबोरेट किया था जब मैं बिल्कुल नया मैंने ये शुरू किया था, और प्लिक्स भी उस टाइम नया था। अब तो प्लिक्स काफी ज्यादा वायरल हो गया, बड़े बड़े एम्बेसडर हायर कर लिए, बट मैंने इनका कोई भी स्किन केयर बॉडी केयर नहीं यूज किया था। आई ऑलवेज फेल्ट कि थोड़ा सा शेडी है, पता नहीं वर्क नहीं करता होगा, बट जब मुझे बैग में रिसीव हुआ मैंने उसी टाइम इसको खोल के यूज करना स्टार्ट कर दिया था। आई लव्ड इट, एंड यू कैन सी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मैंने इसको कितना यूज कर लिया। इट एक्चुअली वर्क्स लाइक जैसे इसका नाम है ना बम्प इरेजर, लिटरली जो बम्स होते हैं ना, लाइक हमारे बम के ऊपर थोड़े थोड़े बम्स पड़े होते हैं, हाथों पे यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे पीछे की साइड होते हैं, हल्की सी बम्पीनेस होती है, थाइस पे होती है, बहुत अच्छे से रिमूव करता है, जो भी डेड स्किन होती है उसको हटाता है। बैक के लिए बहुत अच्छा है, इवन मेन लव्स इट, बिकॉज आई कैन अश्योर यू गाइज, बिकॉज माई हस्बैंड लव इट टू। सो बॉडी स्क्रबिंग के लिए अगर आप कोई अच्छा स्क्रब ढूंढ रहे हो जो क्वांटिटी वाइज भी, लाइक लुक एट दिस, इट्स अ बिग टब। ऑल्सो दिस हैज ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड नाइसिनामाइड, तो कहीं ना कहीं केमिकली भी एक्सफोलिएट कर रहा है स्किन को। इस पे लिखा भी हुआ है ये केराटोसिस पिलासिस बोला मैंने, केराटोसिस पिलारिस, विच इज बेसिकली स्किन कंडीशन जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे दाने 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 हो जाते हैं, एंड स्ट्रॉबेरी लेग्स, ये दोनों में वर्क करता है। सो ये क्लेम करता है, तो डेफिनेटली अगर आपकी ऐसी स्किन टाइप है तो आप यूज कर सकते हो। बट या दिस होल प्रोडक्ट इज मैजिक, आपके आई थिंक बॉडी के रूटीन में ये होना ही चाहिए। बेस्ट बॉडी वॉश ऑफ 2025 हैज टू बी द पियर्स प्योर एंड जेंटल बॉडी वॉश। इसका पोमोग्रेनेट वेरिएंट मैंने ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिस ईयर खत्म किया था, आपने मेरे एमटीज में भी वो देखा होगा, सेम साइज का मैंने वो लिया था, लेकिन वो पोमोग्रेनेट वर्जन था, बहुत अच्छा था। मतलब वो था अनार वाला वर्जन, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से सिट्रसी खुशबू आती थी, विच वाज सो गुड। ये उनका ओजी वाला है जो जेल बार आता है ना, लिटरली उसका बॉडी वॉश वर्जन है, सेम खुशबू सेम फील, जस्ट इन अ फॉर्म ऑफ बॉडी वॉश। प्राइस वाइज भी काफी सही है, लाइक दिस इज फॉर 460, लेकिन आपको ये सेल पे आराम से 250-300 का भी मिल जाता है काफी बार मिंत्रा नायका पे। जो बेस्ट डील होगी मैं नीचे लिंक कर दूंगी। वेरी वेरी नाइस, लाइक आप देख सकते हो ये मैंने 2 या 3 महीने में खत्म किया है। इस साल मुझे इसका पेड कोलैब भी मिला था, मुझे जैसे ही मेल आया आई वाज लाइक आई विल डू इट। मुझे काफी बार होता है ना प्रोडक्ट आने दो, मैं टेस्ट करूंगी फिर बताऊंगी। ये वर्जन मैंने ट्राई नहीं किया था, जबकि मैंने दूसरा वाला वर्जन ट्राई किया था, बट आई वाज लाइक आई विल डू इट बिकॉज पियर्स के बॉडी वॉश बहुत अच्छे हैं। सो या अगर आप भी अच्छा जेंटल बॉडी वॉश ढूंढ रहे हो जो स्किन को ड्राई ना करे, सुखाए ना, लेकिन स्किन को अच्छे से क्लेंस कर दे, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट। बेस्ट बॉडी लोशन ऑफ 2025, वैसे तो बहुत सारे बॉडी लोशन मैंने इस साल खत्म किए हैं, यूज किए हैं, बट मैं खाली एक फीचर करने वाली हूँ जो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा इन समर्स एज वेल एंड इन विंटर्स एज वेल, बिकॉज काफी कम बॉडी लोशन होते हैं जो समर्स के हिसाब से भी ठीक सूट करते हैं और विंटर्स में भी अच्छी नरिशमेंट देते हैं। सो दिस इज द वन, दिस इज द डॉट एंड की बैरियर रिपेयर हाइलुरोनिक बॉडी लोशन। आई एम नॉट श्योर ये वाला साइज सेल होता है नहीं होता, बिकॉज मैंने डॉट एंड की सेल से ना ये वाली सनस्क्रीन मंगवाई थी, बाय 2 गेट 2 जो उनकी सेल आती है, तो उसमें मुझे ये फ्री भी मिला था। सो आई एम नॉट श्योर ये साइज मिलता नहीं मिलता, इसका बड़े वाला साइज आता है, बट दिस इज रियली नाइस। मैंने पूरा खत्म कर दिया है। दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन, इसके अंदर 5 एसेंशियल सेरामाइड है, रिलीव करता है ड्राई फ्लेकी स्किन को और रिस्टोर करता है सॉफ्ट एंड सपल स्किन। सो अगर आपकी भी लाइक काफी बार हम रेजर यूज करते हैं, मैंने LHR कराया हुआ है विच इज लेजर हेयर रिडक्शन, तो स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है, काफी बार बम्पीनेस फील होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। थोड़ा सा निकल जाए और आई नो आई लव इट, थोड़ा सा निकला, लाइक दिस इज नरिशिंग,
है इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है, बट इट इज़ वेरी प्लीजिंग। जैसे बेबी प्रोडक्ट्स में आती है ना, बिल्कुल वैसी लाइट वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, विच इज़ गुड बिकॉज मैक्सिम बॉडी लोशन में इतनी परफ्यूम भरा होता है ना। आई डोंट नो व्हाई ब्रांड्स बॉडी लोशन बनाते हैं या फिर परफ्यूम बनाते हैं। माइग्रेन हो जाता है मुझे काफ़ी बार बॉडी लोशन यूज़ करते हुए, बट दिस इज़ वेरी जेंटल। सो फ्रेग्रेंस के मामले में भी एंड द वे इट वर्क्स ऑन स्किन, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और इन हेयर केयर कैटेगरी आई जस्ट हैव 2 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले है बेस्ट शैम्पू ऑफ 2025। देखो मैं ये नहीं कहूँगी सबसे बेस्ट है, मैंने बहुत यूज़ करे हैं, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मैंने बहुत शैम्पू यूज़ करे और मेरे लिए बेस्ट शैम्पू कोई नहीं हो सकता बिकॉज शैम्पू का काम है सिर्फ बालों को क्लेंस करना, धूल मिट्टी ऑयल को हटाना। तो जितने भी अलग अलग ब्रांड्स के शैम्पू आते रहते हैं मैं ट्राई करती रहती हूँ। मैं कभी भी एक पर्टिकुलर शैम्पू के लिए कभी जिंदगी में लॉयल नहीं रही, लेकिन इस साल ये पर्टिकुलर शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा और लिटरली अब मैं इसको सेव करके रखती हूँ कि कुछ अच्छा ओकेजन होगा तो यूज़ करूँगी। बिकॉज ये मेरी हेयर को ड्राई नहीं करता, बहुत अच्छे से शाइन नरिशमेंट लेके आता है। एंड ये लिखा नहीं है एंटी डैंड्रफ है, लेकिन इससे मुझे लगता है मेरा डैंड्रफ भी कंट्रोल में रहता है, स्पेसिफिकली अभी विंटर्स में। दिस इज द थ्राइव को रिवाइटलाइजिंग रोजमेरी शैम्पू हेयर फॉल एंड स्ट्रॉन्गर हेयर के लिए है। इसके अंदर रोजमेरी एंड जिंक पीसीए। आई वर्कड विद दिस ब्रांड दिस पर्टिकुलर ईयर, आई थिंक मई या जून में मैंने वीडियो करी थी, थ्राइव को की पूरी रेंज प्रमोट करी थी। इनका एक एसेंशियल ऑयल भी आता है, कंडीशनर भी आता है, बट ये शैम्पू मुझे स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगा। फोम बहुत अच्छे से होता है, डैंड्रफ को हटाता है, मेरे बाल ड्राई नहीं करता। सो या थोड़ी अंडररेटेड ब्रांड है इसलिए मैं फीचर कर रही हूँ बिकॉज दिस डिजर्व टू गेट एन अवार्ड। And the best hair mask of 2025 has to be no doubt Dove 10-in-1 Deep Repair Treatment। इसके मैंने 2 जार्स फिनिश करे हैं और अब तीसरा जार मेरे पास रखा हुआ है जो दूसरा वाला है विच इज़ द बॉन्ड पेप्टाइड। इस साल कुछ अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है प्रोटीन पेप्टाइड का एक हेयर मास्क, मैंने उसके लिए भी कोलैबोरेट किया है। इसके साथ तो मैंने 2-3 बार वीडियोस बनाई है इन कोलैबोरेशन विद डव। आई एम श्योर आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, बट अभी जो नया वाला है मैंने उसके लिए भी कोलैबोरेट किया है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। बट जस्ट दैट वो काफ़ी न्यू है तो मैं उसको ऐसे बेस्ट ऑफ 2025 में फीचर नहीं कर रही, बट ये तो बनता है। लाइक ये पर्टिकुलर टब मैंने 2 फिनिश कर दिए तो आप समझ जाओ मुझे कितना पसंद है। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, आपने एक्सेसिवली हीट ट्रीटमेंट यूज़ कर लिया है, आपके बाल डेड है, डैमेज्ड है, मतलब लिटरली मरे हुए बालों को जगा देता है, ये ऐसा हेयर मास्क है। अब तो मैं रिवर्स मास्किंग करती हूँ बिकॉज विंटर्स में कौन वॉशरूम में बैठेगा घंटों घंटों तक, तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ और फिर मैं शैम्पू करती हूँ। एंड दिस ट्रिक ऑल्सो वर्क्स बिकॉज जब मैं पहले लगा के 1-1.5 घंटा रखती हूँ अपने बालों पे, तब मुझे ज़्यादा बेटर नरिशमेंट फील होती है। सो या इट हैज़ 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन। ये वीकली ट्रीटमेंट है तो इसको ऐसे रेगुलरली नहीं यूज़ करना, बाकी टाइम आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। कंडीशनर्स मैं मोस्टली लॉरियल के यूज़ करती हूँ, जितनी भी मेरे पास अलग अलग रेंजेस पड़ी हैं, हाइलुरॉन प्योर एक दो और रेंज पड़ी वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट हेयर मास्किंग वंस इन अ वीक इज मोर देन इनफ। विद दिस वी आर डन विद स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर। मैंने लिटरली आपको बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, मुझे पता है मैंने कितना कंट्रोल किया, लाइक ये भी दिखाऊँ ये भी दिखाऊँ, एंड आई वाज लाइक नो, बेस्ट ही दिखाना है बिकॉज हम बेस्ट अवार्ड नाइट कर रहे हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं मेकअप कैटेगरी के साथ। मेकअप कैटेगरी में देखो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जाने वाली, फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली नायका के रिकमेंडेशन किए थे जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने फेवरेट दिखाए थे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट ऑफ 2025 मेकअप दिखा रही हूँ। सबसे पहले मेरा फेवरेट जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है ये नायका का सुपर लाइट सीरम इन्फ्यूज्ड स्किन टिंट फाउंडेशन। ये मैंने एक पूरा खत्म कर दिया है। ये है शेड 310N, वो था आई थिंक 325Y, या वो येलो टोन का था, ये न्यूट्रल टोन का है, ये मुझे ज़्यादा सूट करता है अभी विंटर्स में। वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। सो आप समझ जाओ एक ही साल में 2 फाउंडेशन की अगर मैं बॉटल फिनिश कर रही हूँ, कंसिडरिंग मैं रेगुलर मेकअप नहीं करती, वंस इन अ ब्लू मून अगर मैं बाहर जा रही हूँ तभी मेकअप करती हूँ, फिर जब शूट करती हूँ। ऐसे डेली वाली मैं नहीं हूँ बिकॉज मैं डेली कहीं ऑफिस एंड ऑल तो जाती नहीं हूँ। सो डेफिनेटली 2 जार्स फिनिश करें तो आप समझ जाओ मुझे कितना पसंद आया है। इस साल मैंने ना ज़्यादा फुल कवरेज मेकअप नहीं किया, मैं अगर कहीं जा भी रही हूँ इंपॉर्टेंट, मैं हल्का फुल्का लाइट कवरेज मेकअप करती थी। एक्ने दिख रहे हैं कोई नहीं, डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं कोई नहीं, मैंने एक्सेसिवली ऐसे पुट्टी वाला मेकअप कहीं नहीं किया एक्सेप्ट फॉर वेडिंग्स एंड फंक्शन ऑफ कोर्स। सो ये बहुत अच्छा है, ये लाइट है, सीरम जैसी एक जैसा होता है ना सीसी बीबी क्रीम जो होती है वैसी फिनिश देता है, एंड सीरम इन्फ्यूज है तो कहीं ना कहीं स्किन केयर बेनिफिट्स भी दे रहा है। एंड आप देख रहे हो इसका भी कवर मैंने पूरा तोड़ दिया है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप भी डेली बेसिस के लिए कुछ लाइट देख रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। एंड ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मुझे इससे कॉमन डॉन्स नहीं होते, मुझे इससे ऐसे दाने नहीं होते। सो या दिस इज रियली नाइस। आई एम अ टोटल ब्लश पर्सन, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, हल्का सा फाउंडेशन लगाया, ब्लश, लिपस्टिक, दैट्स इट। मैं आई मेकअप भी ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करती। सो मेरे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज ब्लश हैं 2025 के वो है सबसे पहले ये मार्स का ब्लश आर। द शेड दैट आई यूज्ड इज हॉराइजन, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे है, मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैंने कहीं शादी के टाइम इधर उधर कहीं बैग में रख दिया था। सो ये दूसरा शेड है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट हॉरिजन इज द शेड
जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लिंक दैट बिलो, आपने आई एम श्योर बहुत सारी मेरी वीडियोस में देखा होगा। इट लुक्स वेरी नेचुरल, बड़ा प्यारा अनियन पिंक कलर है वो। ये भी अच्छा है डॉन, लेकिन दैट इज मोर ऑफ माई फेवरेट जो मैंने 2025 में बहुत यूज किया है। सो अगर आप अच्छा लिक्विड ब्लश ढूंढ रहे हो इन अफोर्डेबल कैटेगरी, बिकॉज ये बहुत सस्ता है, 299 का आता है, डिस्काउंट पे और सस्ता मिल जाएगा, और ये बहुत लंबा चलता है। जस्ट 1-2 डॉट्स एंड यू आर गुड टू गो। एक्ने स्किन के लिए बहुत हाइजीनिक है, बिकॉज इससे कुछ कंटामिनेशन नहीं हो रही, आप खाली डॉट लगा रहे हो और हाथ से ही ब्लेंड कर रहे हो, तो कंटामिनेशन नहीं हो रही, कुछ भी तरह का बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑफिस जाते हो, कहीं डेली कहीं जाते हो, आपको हल्का फुल्का ब्लश लगाना पसंद है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो डेफिनेटली ऐसे ब्लश यूज आप कर सकते हो। सेकंड फेवरेट जो मेरा अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया, मैंने 2-3 महीने में आई थिंक लिक्विड ब्लश थोड़ा कम कर दिया, मैं पाउडर वाला ज्यादा यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई ये स्विच क्यों आया है, बट दिस इज द वन दैट आई यूज अ लॉट एंड यू कैन सी फ्रॉम द कंडीशन आई यूज अ लॉट। दिस इज अ Forever 52 चिक स्क्रिप्ट ब्लश इन द शेड क्रिम्सन। बड़ा लाइट नेचुरल सा कलर है, ब्रश से हल्का सा लिया, हल्का हल्का लगा लिया, दैट्स इट। ओवर नहीं लगता, लाउड नहीं लगता, बहुत नेचुरल फील होता है। पिगमेंटेड बहुत है, लाइक इसको तो एक हल्का सा डैब में बहुत अच्छा पिगमेंटेशन आता है, तो एक्सेसिवली लेने की भी जरूरत नहीं है। एंड अगेन एक्ने प्रोन स्किन को सूट बहुत अच्छा करता है। कमिंग फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड Forever 52, लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसको वेडिंग मेकअप के लिए भी यूज किया है। 8-8, 9-9 घंटे की जो शादियां चलती है ना, लिटरली ये ब्लश उड़ता नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे ब्लश है जो ऐसा लगता है ना उड़ गए हैं, कि थोड़ी देर बाद दिखते ही नहीं चीक्स पे, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। कमिंग टू आईज, माय मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट ऑफ 2025 हैज टू बी दीज 3। सबसे पहले ब्लैक आईलाइनर, जैसे कि मैंने आज लगाया भी हुआ है, द नायका ब्लैक मैजिक आईलाइनर। इसका टेक्स्ट भी उड़ गया है, मैंने इतना ज्यादा यूज किया है। काफी अफोर्डेबल है, सस्ता भी आता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, ब्रश टिप अच्छी है, तो काफी सही विंग लाइनर बन जाता है। एंड अगेन सेफ फॉर द आईज, बिकॉज नायका अच्छी सेफ ब्रांड है, तो अगर आपकी आई सेंसिटिव है, लेंसेज पहनते हो, तो डेफिनेटली आप ये यूज कर सकते हो। सेकंड मोस्ट यूज प्रोडक्ट इन द आई मेकअप कैटेगरी हैज टू बी दिस मस्कारा। दिस इज द लॉरियल पैनोरामा मस्कारा। आई लव द टिप ऑफ दिस वन। लाइक देख रहे हो, अलग ही ऐसे कोनिकल शेप है, तो इससे क्या होता है, जब हुडेड आईज होती है ना, स्पेशली अंदर वाली साइड, बिकॉज हुडेड आईज है तो बहुत जल्दी ऊपर ऐसे टच हो जाता है, तो ये काफी सही रहता है। ये तो मैं लोअर लैशेस के लिए भी बहुत इजीली यूज कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से इससे लोअर लैशेस भी कोट हो जाती हैं। एंड ये क्लम्पी नहीं बनाता, लाइक ये आपके आई लैशेस को ऐसे स्पाइडर वाली लैशेस नहीं बनाएगा, हैवी नहीं करेगा, एक अच्छी सी हल्की सी लेंथ देगा, लेकिन उनको चिपकाएगा नहीं आपस में। प्रोडक्ट जो मैंने इस साल बहुत यूज किया है इन द आई मेकअप कैटेगरी हैज टू बी दिस ब्राउ जेल। मैं इससे पहले इतना ज्यादा ब्राउ सेटिंग नहीं करती थी, अनटिल अनलेस कोई वेडिंग फंक्शन है, मुझे फुल कवरेज वाला एकदम ग्लैम मेकअप लुक करना है, मैं यूट्यूब वीडियोस के लिए भी अपने ब्राउज नहीं फिल इन करती थी। लाइक आज ही मैंने नहीं फिल इन करी है, दिस इज माई नेचुरल ब्राउज बाय द वे। बट अभी क्या हुआ, रिसेंटली आई फील लाइक यहाँ गैप आना थोड़ा शुरू हो गया है, यहाँ पे हल्की हल्की गैपिंग आनी शुरू हो गई है, तो अब मैं थोड़ी सी ब्राउज फिल कर लेती हूँ। एंड मैंने बहुत ब्राउ प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, लिटरली इतने प्रोडक्ट्स खरीदे ना मैंने, नहीं सूट करते थे, बिकॉज आई जेट ब्लैक आईब्राउज। इसके ऊपर अगर मैं ब्लैक यूज करती हूँ, वो ओवर ब्लैक हो जाती है, बहुत गंदी लगती है। ग्रे यूज करती हूँ, वो अजीब सी ग्रे दिखती है। ब्राउन यूज करती हूँ तो लिटरली ऑन फेस पता चलता है मैंने कुछ ब्राउन कलर का लगाया हुआ है। फाइनली मुझे इस साल एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो लिटरली मैच होता है मेरी ब्राउज से, जो अलग नहीं दिखता। दिस इज द मेबलिन टैटू ब्राउ 3 डेज स्टाइलिंग जेल। लिटरली क्लेम करता है 3 डे, और मैंने देखा ये ऐसे इसका रेसिड्यू होता है मेरी आईब्रोज में ना। मैं काफी बार कितना भी डबल क्लेंजिंग कर लूँ, मुझे अगले दिन भी लगता है इसका रेसिड्यू मेरी आईब्रोज में है। तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग वाला कुछ फॉर्मूला ढूंढ रहे हो ना, दिस इज द वन। सो ये ऐसे ब्राउ लाइक एप्लीकेटर प्रोडक्ट में आता है, जैसे वो बेनिफिट का आता है ना, वेरी इजी टू यूज। पहले तो एक्सेस अच्छे से हटा लो, बिकॉज थोड़ा भी ज्यादा होगा ना तो फिर वो ओवर फिल हो जाती है, बट इससे आईब्रोज बहुत अच्छी फिल इन होती है। बाय द वे द शेड इज डीप ब्राउन। दिस इज द शेड जो मुझे ब्यूटीफुली सूट करता है, और मैंने इस साल ये बहुत यूज किया है। आई लव्ड इट। आई ऑल्सो वांट टू गिव अ स्पेशल मिनी अवार्ड टू दीज मार्स, क्या नाम है इनका, नॉर्दर्न लाइट्स पेंसिल। वैसे ना जेंटल है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो एक्सेसिवली बाहर निकाल के मत यूज करना, बट लुक एट दिस, लाइक द कलर चेंज इज रियल। साइबेरियन स्पेक्ट्रम, ये मैंने बहुत यूज किया है, थोड़ा सा ग्रीन गोल्डन इफेक्ट का है। नेक्स्ट जो मैंने काफी यूज किया है इज द शेड 02 अलास्कन एज्योर। कैसे बताऊं मैं, ब्रोन्ज कलर का एक कलर है। सो अगर आपका कुछ आउटफिट है जो हल्का सा ब्रोन्ज ब्लैक में है, तो ये काफी सही है। लाइक लुक एट दिस,
सो ब्यूटिफुली दीज आर चेंजिंग कलर। ये मुझे इस साल बहुत पसंद आया एंड दीज आर स्मच प्रूफ, लाइक ऐसे स्मच नहीं होते, ऐसा लगता नहीं कि फैल जाएंगे। हल्का सा शिमर भी है तो काफी अच्छी शाइन ऐड होती है। लाइक बिगिनर्स के लिए ऑन द गो यूज करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इफ आई हैव टू चूज वन आई शैडो जो मैंने इस साल सबसे ज्यादा यूज करी है, लिटरली मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सीधा इसी प्रोडक्ट को उठाया है। दिस इज द लैक्मे अल्टीमेट ग्लैम आई शैडो। आई एम श्योर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी। इस साल तो मैंने सबसे ज्यादा यही यूज करी है बिकॉज मैं यही वाली मेकअप लुक करती हूँ जो हल्के से न्यूट्रल वॉर्मिश होते हैं। ब्राउन से क्रीज बना ली, थोड़ा सा हल्का सा ये यूज कर लिया, थोड़ा सा शिमर उसमें डाल दिया। लाइक इस साल मैंने ये इतना ज्यादा यूज किया है ना, वर्थ एवरी पेनी। अगर आपको कोई आई शैडो नहीं लेनी ना, जस्ट बाय दिस। लैक्मे है, सेफ फॉर योर आईज। फाइनली कमिंग टू द लास्ट अवार्ड ऑफ द नाइट विच इज बेस्ट लिपस्टिक ऑफ 2025। अगेन एक लड़की से पूछना सिर्फ एक लिपस्टिक बताओ जो आपको पूरे साल में पसंद आई हो, वो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। मैं तो फिर भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जिसके पास इतने सारे शेड होते हैं। सो मेरे पास 3 हैं जो मैंने बहुत ज्यादा यूज करे और तीनों को ही अवार्ड मिलना चाहिए। सबसे पहले है लॉरियल पेरिस की, इसका मैं नाम भूल गई, व्हाट इज इट कॉल्ड, इनफॉलिबल मैट, आई डोंट नो। इसका आलिया भट्ट का एड भी आया था, बट आलिया भट्ट ने जो शेड लगाया था वो वर्थ इट था, जो काफी लाइट है। लाइक हमारी डस्की स्किन टोन के लिए थोड़ा सा वो लाइट हो जाएगा। ये शेड है वर्थ इट मीडियम। व्हाट अ ब्यूटीफुल शेड। आपने मेरे रिसेंट वो वेडिंग व्लॉग वाले मेकअप में भी ये देखा होगा। लाइक ये इंडियन मेकअप लुक पे भी जाता है, वेस्टर्न लुक्स पे भी जाता है। वेरी वेरी कंफर्टेबल मैट है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा नहीं है इसके लाइक लिप्स ड्राई हो जाते हैं, चैपी हो जाते हैं। वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। नंबर 2 इज द नायका सुपर लाइट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पिंक लेमनेड। ये बहुत लाइट कलर है। सो इस साल मैंने बहुत ज्यादा क्या किया है, ब्राउन कलर का डार्क लिप लाइन लगाया है और फिर उसके अंदर बिल्कुल लाइट कलर का न्यूड शेड लगाया है। उसको हल्का सा ऐसे मिक्स कर दिया। आई एम श्योर आपने मेरी वो वीडियो कहीं ना कहीं देखी होगी, मैंने डाली हुई है। मुझे इस साल ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। बट आई थिंक अगर आपका लाइटर स्किन टोन है ना, ये पिंक लेमनेड बहुत प्यारा शेड है जो आप खाली भी यूज कर सकते हो। मेरे स्किन टोन में थोड़ा सा वॉश आउट करता है तो इसलिए मैं डार्क लिप लाइनर के साथ लगाती हूँ। एंड माय थर्ड फेवरेट इज अगेन फ्रॉम द सेम कैटेगरी, नायका सुपर लाइट, लेकिन ये बुलेट फॉर्म में आती है। द शेड दैट आई हैव इज फ्लोटी। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन न्यूड कलर। ये मेरा फेवरेट एवरीडे लाइक वर्क या फिर हल्का सा ऐसे बोलूंगी ना, थोड़ा सा फॉर्मल लुक क्रिएट करनी है, उसका फेवरेट कलर है। अगर आप भी इंडियन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट ब्राउन लिपस्टिक ढूंढ रहे हो ना, go for this one. So these are my top 3 picks of 2025 that I personally love. That is it for my best of beauty awards 2025. I think मैंने सारी कैटेगरीज कवर कर ली हैं except for best serum. आप सब सोच रहे होंगे सीरम से रिकमेंड किए गर्शिका ने। देखो इस साल मैंने ज्यादा सीरम नहीं यूज किए, ना मुझे ज्यादा कोई सीरम पसंद आया है, इसलिए मैंने फीचर भी नहीं किया। बिकॉज इस साल मैंने स्पॉट ट्रीटमेंट ज्यादा यूज करी है, लाइक एक्ने की कोई ट्रीटमेंट लगा ली, एजिडर्म जो मेरी डर्मैट ने दिया हुआ है, अडैप्लिन जेल्स, ये जो जेल्स होते हैं ना, मैंने ये ज्यादा यूज किए हैं। तो मैं रात को खाली यही लगाती थी और दिन के टाइम फेस वॉश मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। तो एक्सेसिवली यूज नहीं किया, तो इसलिए मैंने फीचर भी नहीं किया। पहले मैं बहुत यूज करती थी। सो इस साल कोई मेरा फेवरेट सीरम नहीं है, बट इसके अलावा आई थिंक मैंने सारी कैटेगरीज कवर कर ली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। अगले साल और भी गिव अवेज आने वाले हैं, तो निराश मत होना अगर नहीं जीते बाई चांस। बट या जो 2 विनर्स होंगे वो मैं पोस्ट टैब में अनाउंस करूंगी, तो प्लीज आप मेरे पोस्ट टैब पे जरा ध्यान रखना। एंड या दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।